क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आप किसी के प्रति अच्छा नहीं सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम सकारात्मक में बदलते हैं। आपको ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं, आपको ऐसे ऐसे सूत्र देते हैं, आपको ऐसा ऐसा दृष्टि विज्ञान देते हैं जिससे आपकी नकारात्मक सोच सकारात्मक में बदल जाए। यही हमारा उद्देश्य है। क्यों हम चाहते हैं कि अच्छा इंसान बने। अगर एक अच्छा इंसान बनता है तो उससे परिवार अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनने से समाज अच्छा बनता है, समाज अच्छे बनने से राष्ट्र अच्छा बनता है, राष्ट्र अच्छे बनने से विश्व अच्छा बनता है। देखिए, विश्व का सबसे छोटा जो घटक है वो मनुष्य है, उसको सुधारना हमारा उद्देश्य है। तो ये सारा हम कार्य अलग अलग एपिसोड से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है, वह है दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, बहुत गहरा दार्शनिक विषय है। दृष्टि का मतलब होता है देखना। बाहर देखो या भीतर देखो, वो आपको विज्ञान आना चाहिए। व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान सुचारू रूप से हम प्रकट करते हैं, ग्रहण करते हैं, लोगों को बांटते हैं, वो विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान हमेशा सच्चाई पर चलता है। विज्ञान पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी हो, उसके एक से नियम होता है, एक सा दिखाई देता है, एक सा लागू होता है। इसीलिए आज विज्ञान का अधिक महत्व है। तो हम आपको दृष्टि विज्ञान दे रहे हैं। दृष्टि विज्ञान का मतलब है कि आपको कैसे सोचना है, आपको दृष्टि कैसे रखनी है, आपका चिंतन कैसा होना चाहिए, और उसके माध्यम से हम आपको सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ और अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं। आपको कुदरत की रचना और कुदरत का कानून बताते हैं ताकि कि आपको शाश्वत सुख मिले। वो दृष्टि विज्ञान क्या है? देखिए, हमारा पूरा विश्व है, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक तो जड़ है और दूसरा चेतन है। चेतन को हम आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं और जीव कहते हैं। इसके बहुत से नाम हैं। 23 नाम हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर दिए गए हैं। तो इस चेतन तत्व की क्या विशेषता है कि ये फीलिंग्स करता है, ये सुख दुख की अनुभूति करता है और प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है। ये चीजें जड़ में नहीं है, जबकि दोनों शाश्वत तत्व है और दोनों से मिलकर ही सारा जगत बना है। एक तत्व से ये जगत नहीं बनता है। जड़ हमारा साधन है और चेतन हमारा साध्य है। चेतन अमूर्त है और जड़ है मूर्त पदार्थ है। जो कुछ हमें 5 इंद्रियों से दिखाई देता है वो सारा जड़ पदार्थ है। और जो केवल अनुभव किया जाता है, जिसकी केवल प्रतीति की जाती है, वो हमारा चेतन तत्व है। चेतन तत्व भीतर है और चेतन तत्व प्रमुख है। चेतन तत्व की उपस्थिति से ही हमारा ये जड़ तत्व संचालन करता है। जैसे हमारा ये शरीर है, ये शरीर जो है संचालित होता है चेतन तत्व आत्मा की हाजिरी से, आत्मा की प्रेजेंस से। अगर इस जड़ शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए, और निकलता भी है, जब डॉक्टर कहता है नाउ इट इज ए डेड बॉडी, तो निकल जाने के बाद में शरीर मिश्र से चेतन से जड़वत बन जाता है और इसको जला दिया जाता है। और जब चेतन की हाजिरी, आत्मा की हाजिरी होती है, तो यह जो है मिश्र चेतन होता है। ये मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति करता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान क्या देना चाहते हैं कि एक आत्म तत्व
जो कि अमूर्त है और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, और जो सुख दुख की अनुभूति करता है और वो उससे व्यक्ति जीवित प्राणी बनता है। कोई भी प्राणी हो वो जीवित प्राणी बनता है। तो ऐसा जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व को छोड़ करके पूरा विश्व जो है वह जड़ से बना हुआ है। यानी जो कुछ व्यवहार होता है वो चेतन तत्व के द्वारा होता है। तो हम आपको दृष्टि विज्ञान क्या देना चाहते हैं कि चेतन सच्चाई है, चेतन सनातन सत्य है, और चेतन जो है वही मुक्त होता है। और चेतन का शुद्ध रूप जो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, उसका शुद्ध रूप स्वयं तो वह मुक्ति है, और वह तो इस शरीर की कारागृह में फंसा हुआ है। और ज्यों शरीर की कारागृह से बाहर निकल जाता है तो बाहर निकल के वो अपने मूल स्थान सिद्धि के अंदर सिद्धशीला में जाके विराजमान हो जाता है, यानी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो दृष्टि विज्ञान कहता है कि आप चेतन तत्व के पाले में रहो, आप चेतन की बात करो, और चेतन का जो स्वभाव है उसमें रमण करो। उसका स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, ये जानने वाला है, ये देखने वाला है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला और सुख का धाम है। इसके सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों गुण हैं। उन गुणों को याद करो, उन गुणों की भजना करो, उन गुणों की माला फेरो और उसके स्वभाव में रमण करो। स्वभाव क्या है? आनंद है। उस आनंद के अंदर रमण करते हो तो ये जो है वो आपकी सही दृष्टि है। और उसके विपरीत जो कि, और ये शाश्वत तत्व है, उसके विपरीत जो है जड़ पदार्थ है, चाहे कोई भी ले, भोजन ले, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा मन वचन काया, उसको चेतन को छोड़ करके बाकी सब चीजें जड़ है। तो जड़ के आप पक्ष में रहते हो, जड़ के पाले में रहते हो तो जड़ पैदा होता है, और चेतन के पाले में रहते हो तो आनंद की स्थिति होती, क्योंकि चेतन पैदा नहीं किया जाता है। चेतन तो शाश्वत तत्व है, और ये न तो कभी डिस्ट्रॉय होता है और न कोई इसकी स्थिति बिगड़ती है। ये तो सदा आनंद में रहने वाला है, शाश्वत सुख में रहने वाला है। और जिस हम जड़ की बात कर रहे हैं, ये हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। इसीलिए संसार को परिवर्तनशील कर कहा गया है कि जो संचरण करता है वो संसार है। इसी का नाम संसार क्यों है कि जड़ इसमें से बदलता रहता है। तो हम जड़ के पाले में रहे, यानी जड़ के साथ रहे। जड़ के साथ रहने का क्या अर्थ हुआ? मेरा घर, मेरा परिवार और मेरे बाल बच्चे और मेरा ऐशो आराम, मेरा ऐश्वर्य, मेरा पद प्रतिष्ठा, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं चार्टेड अकाउंटेंट, मैं बहुत बड़ा नेता, मैं बहुत बड़ा मंत्री, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति। इस तरीके का जितना हमारा ये जड़ का चिंतन है जो कि नाशवान है। नाशवान कैसे है कि ये आज उसका संयोग है, और उसके बाद के अंदर अगर पुण्योदय है तो ये सब अच्छी बातें रहती है, और पापोदय जो ही खड़ा होता है तो उसका वियोग होता है। ये संयोग वियोग से जुड़ा हुआ है जड़, और चेतन जो है किसी संयोग वियोग से नहीं जुड़ा हुआ है। वे तो स्वतंत्र तत्व है, वो तत्व है, और जड़ है पराधीन है। जो हमारे जन्म से मृत्यु तक जो हमको जीवन कहते हैं, हम जिस जीवन को लाइफ कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं, उसका आयुष्य कर्म कहलाता है। उसके अंदर जन्म से मृत्यु तक जो है ये जड़ पदार्थ अटकेलियां करता है, ये जड़ पदार्थ अपना प्रभाव दिखाता है। ये सारा उदय भाव है, प्रारब्ध है। हम ये पीछे से लेके आते हैं। कभी सुख की अनुभूति होती है, कभी दुख की अनुभूति होती है। जब पुण्योदय आता है तो हमारे सुख होता है, और जब पापोदय आता है तो दुख होता है। और ये सारा राग द्वेष संचालित है। ये राग द्वेष संचालित होने के कारण, जड़ होने के कारण, ये जो हमारा कार्बन शरीर है, ये लिंग शरीर है, ये नया कार्बन शरीर पैदा करता है। ये कॉज वाला है, कॉजेज वाला है, ये नए कॉजेज बनाता है, क्योंकि इसके साथ तन्मयाकार होते हैं। तो हम आपको दृष्टि विज्ञान क्या देते हैं कि अगर आप जड़ के साथ तन्मयाकार हो रहे हैं तो आप जड़ की उत्पत्ति कर रहे हैं, और
अगर आप चेतन तत्व के साथ में, शुद्ध आत्मा के साथ में तन्मयाकार हो रहे हैं, तो आपका चेतन तत्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है, जिसको भगवान ने निर्जरा कहा है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड निर्जरा। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए हैं। एक तो धर्म है संवर धर्म। संवर क्या है कि प्राणी मात्र को किसी तरह का कष्ट न देना, वो संवर कहलाता, दुख न देना, वो संवर कहलाता है। और निर्जरा क्या है कि जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, जब हम चेतन के पाले में रहते हैं, जब अपने स्वभाव में रमण करते हैं, जब मात्र हम देखना और जो है वो जानना चालू करते हैं राग द्वेष रहित होकर के, तो हमारा राग द्वेष का जो ग्राफ है वो घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। ये प्रकृति का नियम है, ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान प्राप्त होते ही आपका जो चतुस्पर्शी कार्मिक शरीर है, वो कॉजल बॉडी है, वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली जो है विलीन होने लगती है मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ तन्मयाकार होने से और जड़ के साथ में तन्मयाकार होने से। वो हमारा जो जड़ तत्व कार्मिक बॉडी है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। और यही अज्ञान है, जो राग द्वेष है वही अज्ञान है, कार्मिक बॉडी वही अज्ञान है। ये अज्ञान की वेल्डिंग है। यही हमारे शरीर और आत्मा के बीच के अंदर जो अज्ञान रूपी जो वेल्डिंग पड़ी हुई थी, इसको काटना ही पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ क्या है कि स्वभाव में रमण करना। जितना जितना स्वभाव में हम रमण करेंगे वह हमारा पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ के साथ साथ में हमारी निष्पत्ति क्या होगी कि धीरे धीरे ये राग द्वेष रूपी कर्म शरीर विलीन होता जाएगा। और विलीन होते होते अगर हमारी संपूर्ण जागृति है, अगर हमारी 100% प्रतीति है और हम पुरुषार्थ करके जागृति करके लक्ष्य बना के उसी चिंतन में रमण करते हैं, अगर हमारा ध्यान जड़ की तरफ हो गया, तो हमने प्रज्ञा के द्वारा हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसके अंदर प्रज्ञा जो उस प्रतिष्ठित आत्मा को सचेत करती है कि तुम ध्यान जो है जड़ से हटा करके तुम चेतन की तरफ ध्यान करो, तुम दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करो। तो दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करते ही फिर से जो है उसके डिसोशिएशन की जो है वह प्रक्रिया जो है चालू हो जाती है। और स्थूल शरीर का जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिससे ये स्थूल शरीर बना है, तो सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे विलीन होता जाता है। तो भाई और बहनों, बड़ी सुंदर बात है और एकदम सीधी सपाट समझ में आने वाली बात है कि जड़ के साथ तन्मयाकार होगे तो जड़ तत्व कार्बन शरीर को वृद्धि करोगे और चेतन के साथ तन्मयाकार होगे और ज्ञाता दृष्टा के भाव से मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, इस स्वभाव में रमण करोगे तो धीरे धीरे आपका ये राग द्वेष का जितना भी पुलिंदा है, ये कार्बन शरीर है, वह विलीन होता रहेगा, विलीन होता रहेगा और विलीन होकर के और जो है ये जीरो हो जाएगा। भाई और बहनों, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, हमें ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होती है, हमें भगवान की आवश्यकता होती है। अगर हमारा पुण्योदय होता है तो हमको ज्ञानी मिलते हैं और इस ज्ञानी की खोज करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हे गुरु, हे मेरे ईश्वर को मिलाने वाले, हे मेरे गुरु, मैं तुमको शत शत नमस्कार करता हूँ कि आपने ही मुझे ईश्वर को मिलाया है, इसीलिए पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को जो है वो दूर करता है और ज्ञान को जो एक प्रकाश के रूप में, दीपक के रूप में कहा गया है। घने अंधेरा हो और उस पर एक छोटा सा दिया जला देते हैं, तो दिया जला देने के बाद के अंदर वहां पे प्रकाश हो जाता है। तो ये हमारा प्रकाश का भाग है, वो हमारी आत्मा का आनंद है, अचेतनामय का आनंद है। और जो घना अंधकार है ये राग द्वेष है।
तो हमें उस अंधकार, राग द्वेष, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हमें जो है ज्ञाता दृष्टा भाव में जाने की जरूरी है। दृष्टि विज्ञान की जरूरत होती है। दृष्टि विज्ञान देने वाला गुरु और ज्ञानी पुरुष होता है और हमारा पुण्योदय होता है। जब उसकी कृपा होती है तो हमको ज्ञान का संप्रेषण होता है। ज्ञान का संप्रेषण का अर्थ यह है कि हमारा जो लाइव अहंकार है, हमारा जो लाइव कषाय है, हमारा लाइव क्रोध, मान, माया, लोभ है, उस ग्रंथि को शल्य चिकित्सा करके और फेंक देते हैं। तो फेंक देने से जो हमारा जो विष का नाग था वो फुफकारना बंद हो जाता है और जन्म जन्मांतर से जमा हुआ हमारा जो कॉजल बॉडी है वह धीरे 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 जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से, दृष्टि विज्ञान रहने से वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और शून्य होता जाएगा। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। मैं अगर निष्कर्ष की भाषा में आपसे बात करूं और इस एपिसोड को अगर इफ आई ओपन दिस एपिसोड टू द ऑडियंस, यानी इसकी रिलीवेंस को जाने और इसकी जो है सामाजिक उपयोगिता को हम जाने और इसकी प्रासंगिकता को जाने, तो हम ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि ज्ञाता दृष्टा भाव में अगर रहते हैं तो हमारे राग द्वेष जो है वह संभाव में बदल जाता है और जहाँ संभाव की स्थिति होती है वहाँ पर राग द्वेष जो है वह धीरे धीरे कम होता जाता है और कम होकर के एक समय आ जाता है कि शून्य हो जाता है और शून्यता की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है। जब राग द्वेष शून्यता आती है तभी हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं और मुक्ति जो है वो हमारे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मुक्त को प्राप्त होने के बाद में हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के धाम बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप जड़ से अपनी दृष्टि को हटा करके चेतन के साथ दृष्टि बनाओ, क्योंकि जो जड़ है वह तो हमारा उदय भाव है, जो जड़ है वो हमारा प्रारब्ध है और वो हम पीछे से लेकर के आए हैं और ये तो चलता रहेगा। इसका तो जो अपना अपना जैसा जैसा जो है भोग है ये अपना कार्य करता रहेगा। ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो ये भुगतान जो होता है उदय भाव से होता है, प्रारब्ध से होता है। ये अपना कार्य कर रहा है और इसके साथ में हमको तन्मयाकार नहीं होना है, इसके साथ हमको जुड़ना नहीं है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा होने से ये फिर जो है हमारी जो राग द्वेष की श्रृंखला बढ़ती रहेगी और बढ़ेगी, तो हम जन्म जन्मांतर के अंदर भटकते रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये एक भेद रेखा है। ये जो दृष्टि विज्ञान है ये भेद रेखा है और दृष्टि विज्ञान हमें जो है वो सनातन सत्य बताता है। कुदरत कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताता है। कुदरत कुदरती रचना और कुदरत का कानून क्या है कि ये जो भोग चल रहा है, ये जो उदय भाव चल रहा है, ये प्रारब्ध जो चल रहा है, ये सारा जो है प्रकृति के अधीन है। इसको चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। हमारा पूर्व जन्म का जैसा जैसा उपादान है, जैसा जैसा हमारा भाव कर्म है, वो इस जन्म में आकर के द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदल गया और ये द्रव्य कर्म जो है सारा उदय भाव और प्रारब्ध के कारण जो है ये जो है चलता रहता है। तो हमें उसके साथ में तन्मयाकार नहीं होना है, हमें तो मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है और हमें ये चिंतन करना है कि ये पूर्व जन्म से जो हम ये फिल्म लेकर के आए हैं, ये फिल्म जो है वो हमारी पूर्व जन्म की फिल्म है और ये मन वचन काया की तीनों जो बैटरियां हैं ये अपने आप खुलती रहेगी। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें उसको तटस्थ भाव में रहना है, हमें मात्र देखना है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है कि ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी जो पुतला है ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, ये क्या देख रहा है, ये क्या चल रहा है और क्या कर रहा है, उसको मात्र तटस्थ भाव से देखते रहो। ये हमारा पुरुषार्थ है। मात्र तटस्थ भाव से राग द्वेष मुक्त होकर के देखना जो है ये हमारा
पुरुषार्थ है और उस जड़ के साथ में तन्मयाकार जो होना है वह हमारा अर्थ ये हुआ कि हमारा जो चल रहा है, हमारा जो पुण्योदय पापोदय के अनुरूप जो हमारा चल रहा है, हम उसके साथ जुड़ गए तो फिर नए जड़ की उत्पत्ति हो जाएगी, हमारा नया राग द्वेष बढ़ जाएगा। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं आपको निष्कर्ष के रूप में कि आप अपनी दृष्टि को बदलिए, कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम दृष्टि को बदलेंगे तो हमारी सृष्टि बदल जाएगी, अगर हम दिशा को बदलेंगे तो हमारी दशा बदल जाएगी, अगर हम नज़र को बदलेंगे तो हमारा नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, जो है आप थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें। आपको इतना निष्पक्ष रूप से दृष्टि विज्ञान मिला है, तो उस दृष्टि विज्ञान को जो है आप हृदयंगम करिए, आप आत्मसात करिए और आप इसको जो है वो मध्य नजर रख करके और इसके ऊपर चलिए। जब हम अपने जीवन का लक्ष्य बना देंगे कि हम चेतन के साथ में रहेंगे और जड़ के साथ जो है वो हमारा ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, उदय और प्रारब्ध को हम मात्र देखते रहेंगे क्योंकि वो हमारा ही किया हुआ है और हमने ही उसको उत्पन्न किया है। वो तो हमारी ध्वनि है जो को प्रतिध्वनि के रूप में मिल रही है, तो उसको मात्र हम देखते रहेंगे। तो देखते देखते जो है ये अपने आप धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। इसकी जो है वो इसका जो है नियम ही यही है और इसका गुण ही यही है कि ये धीरे धीरे जो है विलीन होता जाएगा। तो भाई और बहनों, आइए जो इस ज्ञान के जो यज्ञ के अंदर हम आपको दृष्टि विज्ञान के तहत जो सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून जो है हम आपको दे रहे हैं, तो उसके अनुरूप आप चलिए और उसके अनुरूप जो है वह जीवन को ढालते रहिए, आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो भाई और बहनों, आज का ये जो हमारा एपिसोड है वह एपिसोड है जीवन की सार्थकता के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसको जीवन के अंदर जो है हमें ढालना चाहिए, जीवन में देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारा उपयोगी है। और जो व्यक्ति दृष्टि विज्ञान को धारण कर लेता है, तो दृष्टि विज्ञान को धारण कर लेने के बाद के अंदर उसके जीवन में रूपांतरण आता है, उसको जो है सही दिशा मिलती है और सही दिशा को पाकर के वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। दृष्टि विज्ञान जो है हमारे व्यवहार जगत में भी अच्छा काम करता है और जो हमारा जो निश्चय जगत, जो भीतर का जगत है, उसमें भी अच्छा कार्य करता है। ये दोनों जगह के लिए सार्थक है। तो आप इस दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कीजिए और उसके अनुरूप हमारा अपना जीवन जो बनाइए। तो और जब हम दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दृष्टि विज्ञान के माध्यम में आप अपनी समझ को खुला कीजिए, आप अपना जो दर्शन है उसको खुला कीजिए। दर्शन को खुला करना, समझ को खुला करना, यानी दृष्टि को बदलना है और दृष्टि जब बदलती है तो सृष्टि भी बदलती है। तो आइए हम इसको जो है वो आगे उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाते रहें। तो इन्हीं बातों के साथ में हम आपको निष्कर्ष रूप के अंदर बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा दृष्टि विज्ञान है, यह विज्ञान जो है वैज्ञानिक रूप के ऊपर आधारित है। ये कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत जो है हमारा ये पूरा कॉस्मॉस है, ये पूरा हमारा पर्यावरण है और ये पर्यावरण जो है वह उसके ऊपर कुदरती रचना काम करती है। हाँ, थोड़ा देख जो आज हमारे, हाँ यस भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। और ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है आपको सही दृष्टि देगा और इसका विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो कि आपके जीवन को अच्छा बनाएगा और आप जो एक अच्छे इंसान बनोगे। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा देख जो आज थोड़ी तबीयत नरम है। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में।
आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।